गीजा का महान पिरामिड, क्या ये फराओ का स्मारक है, राजाओं का मकबरा, या फिर कुछ और, कुछ बहुत बड़ा, समय की रेत के नीचे छुपा हुआ? सदियों से इतिहास की गलियों में फुसफुसाहट गूंजती रही है, एक राज के बारे में जो इस विशाल संरचना के नीचे दबा हुआ है। एक ऐसा राज जो प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है। साल 2025 में वो फुसफुसाहट एक दहाड़ में बदल गई। इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक टीम अत्याधुनिक मिलिट्री ग्रेड रडार टेक्नोलॉजी से लैस ने एक चौंकाने वाली खोज की। महान पिरामिड की भव्य इमारत के नीचे एक और अजूबा था, एक पूरा शहर जो हजारों सालों से दुनिया से खोया हुआ था। ये कोई मामूली खोज नहीं थी, ये एक ऐसा खुलासा था जिसने पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को हवा दे दी। क्या ये पूर्वजों का वो पौराणिक शहर था जिसके बारे में धीमी आवाज में बातें होती थीं और जिसे सिर्फ एक मिथक माना जाता था? क्या ये एक ऐसी सभ्यता के राज खोलने की कुंजी थी जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थी? ये खोज ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की वजह से मुमकिन हुई, एक ऐसी तकनीक जो पहले सिर्फ मिलिट्री और जियोलॉजिकल सर्वे तक ही सीमित थी। गीजा में इस्तेमाल किया गया जीपीआर सिस्टम पहले उपलब्ध किसी भी सिस्टम से कहीं ज्यादा एडवांस्ड था। ये सतह के नीचे सैकड़ों फीट तक जा सकता था और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ भूमिगत संरचनाओं का नक्शा बना सकता था। नतीजे बेहद लाजवाब थे। स्कैन से सुरंगों और कक्षों का एक फैला हुआ नेटवर्क दिखाई दिया जो ज्यामितीय सटीकता के साथ बनाया गया था। ये संरचनाएं विशाल थीं, कुछ तो पिरामिड जितनी ही बड़ी थीं और एक जटिल भूल भुलैया जैसे डिजाइन में आपस में जुड़ी हुई थीं। ये गुफाओं का कोई बेतरतीब संग्रह नहीं था, ये एक सुनियोजित शहर था जिसे एक ऐसे उद्देश्य से बनाया गया था जो रहस्य में डूबा हुआ था। जैसे जैसे शोधकर्ता आंकड़ों में गहराई से उतरते गए, उन्होंने कुछ और भी उल्लेखनीय खोज की। भूमिगत शहर के केंद्र में एक विशाल सेंट्रल हॉल था जिसका आकार झांत मिस्र के वास्तुकला में पाई जाने वाली किसी भी चीज से बड़ा था। क्या यह फेबल्ड हॉल ऑन रिकॉर्ड्स था, प्राचीन ज्ञान का भंडार जिसे सदियों से खोजकर्ता और विद्वान ढूंढ रहे थे? भूमिगत शहर इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक अद्भुत नमूना था। ठोस चट्टान से तराशी गई सुरंगें बिल्कुल सीधी और चिकनी थीं, कुछ तो सैकड़ों मीटर तक फैली हुई थीं। ये बहुत ऊंची और चौड़ी भी थीं, जिससे पता चलता है कि ये आम इंसानों के लिए नहीं बनी थीं। कक्ष भी उतने ही प्रभावशाली थे, कुछ छोटे और साधारण थे, शायद भंडारण के लिए या रहने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाकी बड़े और अलंकृत रूप से सजाए गए थे। उनकी दीवारें जटिल नक्काशी और चित्रलिपि से सजी हुई थीं, जिनका अभी तक अर्थ नहीं निकाला जा सका है। शहर का विशाल आकार और जटिलता उस स्तर की उन्नति की ओर इशारा करती है जो मुख्य धारा के पुरातत्व ने प्राचीन मिस्रवासियों को दी थी। लेकिन यह सेंट्रल हॉल ही था जिसने सबकी कल्पना पर कब्जा कर लिया। एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा, ये अपने निर्माताओं की महत्वाकांक्षा और प्रतिभा का प्रमाण था। इसका उद्देश्य क्या था? क्या ये एक मंदिर था, एक महल, या कुछ और? क्या ये छिपे हुए शहर का केंद्र था, वो जगह जहां पूर्वजों के राज सुरक्षित रखे जाते थे? सेंट्रल हॉल की खोज ने पुरातत्व और प्राचीन इतिहास की दुनिया में उत्साह की लहरें भेज दी। दशकों से हॉल ऑन रिकॉर्ड्स की फुसफुसाहट ने साहसी लोगों और विद्वानों की इमेजिनाओं को समान रूप से मोहित किया है। किंवदंतियों में एक गुप्त कक्ष के बारे में बताया गया है जो गीजा की रेत के नीचे छिपा है, जहां प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने संचित ज्ञान और बुद्धिमत्ता को संग्रहित किया था। कुछ का मानना था कि यह स्फिंक्स के नीचे स्थित है, जबकि अन्य ने इसे पिरामिड के नीचे रखा था। विवरण अलग अलग थे, लेकिन मूल कहानी वही रही। प्राचीन ज्ञान का भंडार, खोए हुए इतिहास का पुस्तकालय, अतीत के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी। क्या ये वही हो सकता है? क्या ग्रेट पिरामिड के नीचे विशाल सेंट्रल हॉल पौराणिक हॉल ऑन रिकॉर्ड्स हो सकता है? ये संभावना रोमांचक और भयानक दोनों थी। अगर ये वास्तव में हॉल ऑन रिकॉर्ड्स था तो इसमें कौन से राज थे? इसकी गहराई में कौन से सच छिपे हुए थे, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा में? और इसे हजारों सालों से कई टन चट्टान और रेत के नीचे क्यों छुपाया गया था? भाग 5, संदेह की दीवार। छिपे हुए शहर की घोषणा विस्मय और संदेह के मिश्रण के साथ हुई। जब दुनिया इस खोज पर अचंभित थी तो स्थापित पुरातात्विक समुदाय के कई लोग इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मिस्र में पूर्व पुरावशेष राज्य मंत्री डॉ. जही हवास ने निष्कर्षों को कोरी कल्पना बताते हुए खारिज कर दिया। उनका दावा था कि इस तरह की संरचना के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इस क्षेत्र के अन्य लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया,
जिन्होंने तर्क किया कि रडार डेटा की गलत व्याख्या की जा सकती है और पता लगाई गई विसंगतियां प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हो सकती हैं। उन्होंने भौतिक साक्ष्य की कमी, झांत मिस्र के रिकॉर्ड में ऐसे किसी शहर का उल्लेख न होने और इतनी बड़ी संरचना के इतने लंबे समय तक छिपे रहने की असंभावना की ओर इशारा किया। हालांकि खोज करने वाली टीम अपने निष्कर्षों पर कायम रही। उन्होंने तर्क किया कि रडार डेटा स्पष्ट और असंदिग्ध था और संरचनाओं की ज्यामितीय सटीकता को प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना असंभव था। उन्होंने अन्य स्रोतों से बढ़ते सबूतों की ओर भी इशारा किया, जिसमें प्राचीन ग्रंथ, उपग्रह चित्र और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सोनार शामिल है, जो सभी गीजा पठार के नीचे छिपे हुए कक्षों और संरचनाओं के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। भाग 6, छुपा हुआ सच। कुछ लोगों के संदेह के बावजूद छिपे हुए शहर के अस्तित्व का समर्थन करने वाले सबूत बढ़ते रहे। विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने गीजा पठार के नीचे विसंगतियों की उपस्थिति की पुष्टि की। जापानी और मिस्र के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा तैनात ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सोनार ने पिरामिड के नीचे बड़ी खोखली जगहों का पता लगाया, जो रडार निष्कर्षों की पुष्टि करता है। एक निजी शोध समूह द्वारा किए गए उपग्रह चित्र विश्लेषण से ग्रेट पिरामिड के आसपास के क्षेत्र में सूक्ष्म लेकिन अलग अलग तापीय अंतर का पता चला, जो भूमिगत संरचनाओं की उपस्थिति का सुझाव देता है। पिछले अभियानों के वृत्तांत और भी सम्मोहक थे, जिन्हें लंबे समय तक अफवाह और अटकलें मानकर खारिज कर दिया गया था। गुप्त सुरंगों, छिपे हुए कक्षों और यहां तक कि एक विशाल भूमिगत परिसर की फुसफुसाहट दशकों से खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों के बीच फैली हुई थी। ऐसा ही एक वृत्तांत 1930 के दशक में एक कथित अभियान से ब्रिटिश खोजकर्ताओं की एक टीम के बारे में बताया गया, जिन्हें ग्रेट पिरामिड के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क मिला। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पृथ्वी में गहराई तक प्रवेश किया और प्राचीन कलाकृतियों और तकनीक से भरे कक्षों की खोज की, जो उनकी समझ से परे थी। भाग 7, संदेह के साए। हालांकि इससे पहले कि वे दुनिया के सामने अपने निष्कर्षों का खुलासा कर पाते, उनका अभियान बंद कर दिया गया। उनकी खोजों को गोपनीयता के पर्दे के नीचे दबा दिया गया। क्या ये वृत्तांत केवल मनगढ़ंत कहानियां थीं, जैसा कि कुछ लोगों ने दावा किया था, या उनमें सच्चाई का एक अंश था जिसे उन लोगों ने दबा दिया था, जो गीजा के रहस्यों को छिपाकर रखना चाहते थे? जैसे जैसे और सबूत सामने आए, इस संभावना को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया कि मिस्र की रेत के नीचे कुछ असाधारण चीज छिपी हुई है। लेकिन सवाल बना रहा, अगर छिपा हुआ शहर असली था, तो इसे गुप्त क्यों रखा जा रहा था? इतनी बड़ी खोज को दबाने से किसे फायदा होगा? क्या यह केवल एक मूल्यवान पुरातात्विक स्थल की रक्षा करने का मामला था, या इसमें कोई और अधिक शक्तिशाली ताकतें शामिल थीं? भाग 8, खामोशी की पहेली। आधिकारिक चैनलों से चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। मिस्र सरकार, जो आमतौर पर अपनी प्राचीन विरासत से संबंधित किसी भी नई खोज का फायदा उठाने के लिए उत्सुक रहती है, चुप रही। आगे की खोज के लिए कोई परमिट नहीं दिया गया और साइट तक पहुंच प्रतिबंधित थी। छिपे हुए शहर के बारे में बोलने की हिम्मत करने वाले कुछ शोधकर्ताओं को धमकी, उपहास और यहां तक कि धमकियों का सामना करना पड़ा। ये गोपनीयता क्यों? वे किससे इतना डरते थे? क्या ये इतिहास के स्थापित आख्यान को बाधित करने का डर था, या इसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो अतीत के बारे में हमारी समझ की नींव को ही खतरे में डालता था? गीजा के महान पिरामिड के नीचे छिपे हुए शहर की खोज ने प्राचीन मिस्र के बारे में हमारी सोच को चुनौती दी। इसने एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा किया जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा रहस्यमय थी। भाग 9, समय की रेत, इतिहास के राज। शहर में कौन से राज छिपे थे? कौन सा ज्ञान उजागर करने के लिए बहुत खतरनाक माना जाता था? क्या ये एक तकनीकी चमत्कार था, प्राचीन ज्ञान का भंडार, या कुछ और? और इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में इसके अस्तित्व ने हमारे स्थान के बारे में क्या कहा? समय की रेत ने अपने राजों की अच्छी तरह से रक्षा की थी, लेकिन अब पर्दा उठने लगा था। एक ऐसे अतीत की झलक दिखा रहा था जो परिचित और पूरी तरह से अलग दोनों था। छिपे हुए शहर की खोज केवल एक पुरातात्विक खोज नहीं थी। ये एक बदलाव था, एक कठोर याद दिलाता था कि अतीत के बारे में हमारी समझ हमेशा विकसित हो रही है, हमेशा संशोधन के अधीन है। जैसे जैसे हम गीजा के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम मानव सभ्यता के शिखर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी कहानी का केवल एक अध्याय है
जो हमसे बहुत पहले शुरू हुई थी और हमारे जाने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहेगी। और कहीं मिस्र की रेत के नीचे एक राज छिपा है जो उस कहानी को पूरी तरह से फिर से लिख सकता है।